धातु कहते हैं। तो अधातु में जो होता है, जैसे कि धातु में क्या होता था कि चमक पाया जाता है, तन्यता होता था, और उष्मा और विद्युत का क्या होता था, सुचालक होता था। लेकिन इसमें अधातु में जस्ट उसका सेम टू सेम उल्टा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ज्ञान क्लासेस। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं धातु, अधातु और उपधातु की परिभाषा एग्जाम्पल के साथ जानने वाले हैं, जिससे कि आपको 10वीं परीक्षा 2023 के एग्ज़ाम देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 2 नंबर का प्रश्न आते हैं इससे। एग्जाम्पल के साथ आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर अच्छी तरह से प्राप्त हो जाएंगे। ये 3 प्रश्न में से एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ ही जाते हैं हर बार, और 2023 में भी इससे एक प्रश्न जरूर आएंगे। इसलिए इस वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे और इन तीनों प्रश्नों को अच्छी तरह से समझें, और एग्ज़ाम में जो है आप अच्छी तरह से लिख करके 2 नंबर पूरा का पूरा हासिल कर लीजिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले है धातु, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेटल। तो धातु किसे कहते हैं, एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से आते हैं, धातु किसे कहते हैं, और उदाहरण के साथ लिखें। तो आपको क्या लिखना है, इसका परिभाषा यही लिख देना है धातु का। धातु वह शुद्ध पदार्थ है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती पाई जाती है, जो कठोर होता है, जो आघातवर्धनीय और तन्य होता है, उसे धातु कहते हैं। तो धातु में क्या होता है, ये एक शुद्ध पदार्थ है, यह एक वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें कि ये विद्युत और ऊष्मा यानी कि बिजली और ऊष्मा का क्या होता है, ये सुचालक होता है, सुचालक। और इसमें एक विशेष प्रकार का चमक भी पाया जाता है, यानी कि धातु जो है, कोई भी धातु जो होता है वो चमकते हैं, यानी दूर से ही चमक पड़ती है उसमें, यानी कि चमक दिखाई देती है हमारी आंखों तक, इसमें चमक पाई जाती है। और ये क्या होता है, कठोर होता है धातु, और इसमें आघातवर्धनीय भी होता है, और तन्यता यानी कि तन्य होता है। तन्य मतलब होता है कि जो लचीला होता है, उसी को तन्यता कहते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, धातु कहते हैं। यानी कि ये सभी गुण जो है धातु में पाए जाते हैं। तो जान लेते हैं धातु के कुछ एग्जाम्पल। जो पहले है सोना, ये क्या है, जिसका संकेत है Au, ये सोना है और ये एक धातु है। अगला है चांदी, जिसका एक संकेत है Ag, चांदी जो है एक धातु है। आगे है सोडियम, जिसका संकेत है Na, ये भी एक धातु है। आगे है कैल्शियम, कैल्शियम जिसका संकेत है Ca, यह एक क्या है, धातु है। और है कॉपर, जिसका संकेत है Cu, और है एल्युमिनियम, जिसका संकेत है Al, इत्यादि है। और कुछ हैं जो ये सभी धातु हैं। ये सब एग्जाम्पल हो गया धातु के। आगे जान लेते हैं अधातु के बारे में, यानी अधातु किसे कहते हैं। तो ये है अधातु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन मेटल, यानी कि नॉन मेटल, मेटल कहते हैं धातु को और नॉन मेटल कहते हैं अधातु को। ये अधातु का इंग्लिश हो गया नॉन मेटल। तो एग्जाम में इससे क्या कैसे प्रश्न आएंगे, इससे प्रश्न इस प्रकार से आएंगे कि अधातु किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखें। तो इसका परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे, आप 2 नंबर प्राप्त कर लेंगे अगर अच्छी तरह से इसी प्रकार से लिखेंगे जैसे बताते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, वैसे शुद्ध पदार्थ जिसमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, और जो आघातवर्धनीय और तन्य नहीं होता है, उसे अधातु कहते हैं। तो अधातु में जो होता है, जैसे कि धातु में क्या होता था कि चमक पाया जाता है, तन्यता होता था, और ऊष्मा और विद्युत का क्या होता था, सुचालक होता था। लेकिन इसमें अधातु में जस्ट उसका सेम टू सेम उल्टा दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि यह वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें किसी प्रकार के भी चमक नहीं पाया जाता है, चमक नहीं पाया जाता है, और विद्युत और ऊष्मा का भी ये क्या होता है, कुचालक होता है। और ये जो होता है आघातवर्धनीय भी नहीं होता है, और तन्यता भी नहीं होता है। तन्यता मतलब जो लचीला नहीं होता है। और इस प्रकार के अगर गुण किसी भी चीज़ में पाए जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो आप जान गए होंगे अधातु किसे कहते हैं, और इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। जिसमें हो जाता है हाइड्रोजन, जिसका संकेत है H, और अगला आ जाता है नाइट्रोजन, जिसका संकेत है N, ऑक्सीजन जिसका संकेत है O2, क्लोरीन जिसका संकेत है Cl, इत्यादि। यानी इस प्रकार के जो हैं तत्व पाए जाते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे, अधातु। आप अधातु को समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं उपधातु के बारे में, यानी कि उपधातु किसे कहते हैं। तो उपधातु की परिभाषा होता है,
वैसा शुद्ध पदार्थ जिसका गुण धातु और अधातु के बीच में होता है उसे उपधातु कहते हैं। कि धातु और अधातु के बीच में जिसका गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आ जाता है सिलिकॉन जिसका संकेत है SI, जर्मेनियम जिसका संकेत है GE। ये दोनों जो है ये क्या होते हैं, उपधातु कहलाते हैं। यानी कि धातु के गुण भी पाए जाते हैं और अधातु के गुण भी पाए जाते हैं इसमें, इसीलिए ये उपधातु कहलाते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ गए होंगे धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं और उपधातु किसे कहते हैं। अगर आपको इससे अच्छा नॉलेज प्राप्त हुए होंगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और उसके बाद आप जो है इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए और इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।